अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस और ये बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली केमिकल कैलकुलेशंस में हम लोग करते क्या हैं। हमें इन केमिकल कैलकुलेशंस हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। और पहली बात है हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं और दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कब कैलकुलेट करते हैं? जब हमें मास हो, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस पर, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस पर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं केमिकल कैलकुलेशंस में? नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या इसका हल्का सा इसकी समरी क्या होगी? कैलकुलेटिंग number of moles and number of particles, number of moles and number of particles from known mass of a substance। किसमें हम ये करते हैं? केमिकल कैलकुलेशन में। ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हो तो उसका तरीका ये होता है कि इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें फाइंड आउट करने हो तो ये होते हैं बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.02 into 10⁻23। अब इस कैलकुलेशंस में जो पहला हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास पहला सब टॉपिक जो आता है वो आता है मोल मैस कैलकुलेशन। इन कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर कब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं? अगर हमें मास ऑफ अ सब्सटेंस गिवन हो, उस सूरत में हमारा मास ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास। ठीक है, ये बात है। और हमें ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है। अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक पीस ऑफ अ कोल जिसे हम कार्बन कहते हैं, उसका है वजन 9.0 ग्राम। ठीक है। हमने उसकी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स। किसमें? गिवन मास में। ये जो गिवन मास है इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है? नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है। नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस क्या है? 9.0 ग्राम। ये देखिए 9.0 ग्राम। ठीक है। और मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस क्या है हमारा? मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस है हमारा 12। ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 3/4 विच इज इक्वल टू 0.75 मोल्स। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगला। 9.0 ग्राम ऑफ कोल किसके बराबर होता है? 0.75 मोल्स के। ठीक है। अब अगला जो सब टॉपिक हमारा इसमें वो है हमारा मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हमारे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। इन कैलकुलेशन में हम ये करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं किसको? नंबर ऑफ मोल्स के। किसके? सब्सटेंस के। जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते हैं और हम इन पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। ये हमने क्या कहा? ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब क्या है हमारे पास? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और हमारा एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.02 into 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर हो गए? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.02 into 10⁻23। तो बेसिकली हमारे पास एक समरी आ गई है हमारे पास कि किस तरह हम मोलर कैलकुलेशंस करते हैं। अगर हमारे पास मास ऑफ अ सब्सटेंस गिवन हो तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है। क्या दोबारा मैंने क्या कहा? अगर मास ऑफ अ सब्सटेंस, एक कंडीशन है हमारे पास मास ऑफ अ सब्सटेंस, एक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं? मोल इनटू मोलर मास करते हैं तो हमें मास ऑफ अ सब्सटेंस मिल जाता है। और अगर नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करें तो हमें मोल मिल जाता है। इस तरह मोल को मल्टीप्लाई कराएं एवोगैड्रो नंबर से तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करें एवोगैड्रो नंबर से तो हमें मोल्स मिल जाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जहां पे हमने कैलकुलेट करना है किसको? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। किसमें जो प्रेजेंट कर रहे हैं?
दे आर प्रेजेंट इन 6 grams ऑफ वाटर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं जो आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए ये किताब में भी लिखी हुई है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कभी कैलकुलेट मत कीजिए जब हमें मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन हो। ठीक है, हमें उस सूरत में कैलकुलेशन मोल से करनी पड़ती है। और अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में मौजूद हैं उनको कैलकुलेट करना हो, और नंबर ऑफ आयंस जो आयनिक कंपाउंड्स में मौजूद है उनको कैलकुलेट करना हो, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, और फार्मूला यूनिट्स को क्या सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स और आयंस। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल आ गई, ये वो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है इन 6 grams ऑफ वाटर। ठीक है, आइए अब नीचे आ जाइए, कैसे हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है नॉन मैस ऑफ अ वाटर, नॉन मैस ऑफ अ वाटर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 grams। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, मोलर मैस ऑफ H2O विच इज इक्वल टू क्या है, 18 grams। कैसे 18 ग्राम आया, ये 2 times 1 plus 16 विच इज इक्वल टू 2 plus 16 विच इज इक्वल टू 18 ग्राम। सही है, ये हमारा क्या है, मोलर मैस ऑफ H2O। ठीक है, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो किसके, हमें क्या निकालना है, वाटर के। नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर या H2O, जो क्या है, मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो हमारा क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 18 विच इज इक्वल टू 0.33 मोल्स। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स क्या आगे, मास ऑफ द सब्सटेंस जो क्या था 6 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस 18 इक्वल टू 0.33 मोल। अब हमें क्या मालूम करना है, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करने का हमें क्या, क्योंकि उसने क्या कहा है, हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, 3 चीजें मालूम करनी है। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हो तो उसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.33 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1.98 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो किसमें है, कॉन्टेंड कहां पे, 6 grams ऑफ वाटर, कॉन्टेंड इन 6 grams ऑफ वाटर। ठीक है, ये कितने हैं, 1.98 इंटू 10⁻23। अब हमने नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हाइड्रोजन के,
और 1 एटम ऑक्सीजन का। ठीक है, 1 एटम ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कितने हमारे पास एटम आ गए, 3 एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 3 इंटू 1.98 इंटू 10⁻23। जो मॉलिक्यूल्स कितने थे 6 ग्राम ऑफ वाटर से, उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.94 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि देयर आर 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे, जो प्रेजेंट हैं इन कंटेनर। हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास। ठीक है, सॉल्यूशन ले लेते हैं। हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे, कौन सी इक्वेशन को यूज करके, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नोन नंबर ऑफ molecules divided by Avogadro's number। ठीक है, और ये बराबर है नंबर, नॉन नंबर हमारे पास कितने हैं, ये 3.01 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल्स। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन थे, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स, उसका मास मालूम करना था, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, mass of a substance कैसे मालूम करते हैं, mass of a substance is equal to number of moles multiply by molar mass which is in grams। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू मोलर मास हमारा क्या है 44। अब 44 कैसे है, CO2 कार्बन का 12 प्लस 16 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 44। सही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 ग्राम्स। स्टूडेंट्स, अगर हम एक इक्वेशन या फार्मूला को समझ लें कि किस तरीके से तरतीब बनी हुई है करने की, मोलर मास को फाइंड आउट करने की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने की, तो हमारे लिए इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? अब हमें अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।